प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें छुड़ा है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें छुड़ा है। अपना बना के आगे जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हुआ, इन नैनों में छाए हुआ, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। आज का हमारा विषय है परमात्मा का अवतरण कब और कैसे होता है। तो दुनिया में मिजाती लोग इस बात को मानते हैं कि परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि परमात्मा देवताओं के रूप में अवतरित होते हैं। कई तरह के अवतार के बारे में लोगों ने बताया है, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक बात से खंडित हो जाती है कि अगर परमात्मा तो एक है, सब जानते हैं, तो जब परमात्मा एक है तो एक समय में एक ही ना अवतार लेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ परमात्मा एक है और एक समय में कई अवतार ले लें। भिन्न भिन्न समयों में हो सकता है कि उस रूप में अलग अवतार ले, लेकिन एक समय में कैसे? जैसे श्री रामचंद्र जी को भी कहते हैं कि परमात्मा के अवतार है, परमात्मा ही को मानते थे। और परशुराम जी को भी कहते हैं कि भगवान के अवतार है। तो ये दोनों का अवतार एक ही समय में कैसे हो गया? जिस समय श्री रामचंद्र जी थे उस समय परशुराम जी को भी दिखाते हैं। तब तो धनुष जब टूटा तो परशुराम जाकर वहां लड़ाई कर दिए, और एक भगवान दूसरे भगवान से लड़ाई कैसे कर सकते हैं? अर्थात ये मान्यता गलत है कि परमात्मा देवताओं के रूप में अवतरित होते, या कछमछ में कह दिए तो खंडित हो जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसे भी वर्ग हैं जो परमात्मा को मानते ही नहीं, उनके अस्तित्व को नहीं मानते हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। उनका कहना यह है कि जो हम इन आंखों से जिसको देख नहीं सकते उसको कैसे मान लें? तो
उनसे ये प्रश्न पूछना है कि क्या आप अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी को मानते हैं? कहेंगे कि हम मानते हैं। आप उनको देखे हैं? कहेंगे कि नहीं देखे हैं, तो कैसे मानते हैं? दूसरी बात, गुलाब के फूल में सुगंध होता है, इस बात को मानते हैं? कहेंगे कि हम मानते हैं। आप उस सुगंध को देखे हैं जो नहीं, तो कैसे मानते हैं? इसके अलावा वायुमंडल में हवा है और उसमें ऑक्सीजन है, इस बात को मानते हैं? तो कहेंगे हम मानते हैं। आप उसको देखे हैं? नहीं देखे, तो कैसे मानते हैं? अर्थात ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका अस्तित्व है लेकिन इन आंखों से दिखाई नहीं देती। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि इन आंखों की क्षमता, कैपेसिटी सीमित है। वो इतना ही दूर तक देख सकते हैं, इतना ही सूक्ष्म चीजों को देख सकते हैं, वो सीमित है, तो हर चीज को नहीं दे सकते, लेकिन उसका अस्तित्व यहाँ है। जैसे मान लीजिए कि हर एक के परिवार में पूर्वज होते हैं, दादा परदादा, वो इनको देखा नहीं है, फिर भी मानते हैं ना कि भाई ये हमारे दादाजी हैं, क्योंकि घर में उनका चित्र टंगा रहता है। तो चित्र जब है तो उसके आधार पर मानते हैं कि यही हमारे दादाजी थे, इस बात को तो मानते हैं। उनको उन्होंने नहीं देखा। उसी तरह से जब यहाँ मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां हैं या चित्रों में है, तो यह गारंटेड है कि देवता यहाँ थे, तब न उनके चित्र और मूर्तियां हैं। भले में आंखों से नहीं हमने देखा, लेकिन वो थे। इससे सिद्ध होता है कि देवी देवताओं भी थे, परमात्मा थे, हैं और सदैव रहेंगे। तो कहते हैं कि प्रमाण दीजिए, तो प्रमाण तो मिलेगा। और ये भी कहते हैं कि वे सच्चाई को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी लोग मानते हैं ना, हम नहीं मानेंगे, इनको आप प्रमाण ही देंगे। तो कैसे सिद्ध होगा? तो जैसे दो शब्द है, अन्वय और व्यतिरेक, अर्थात अगर एक है तो दूसरे के होने की गारंटी है, और एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि दो मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, जिनको लंगोटिया याद कहा जाता है। ये तो हमारा लंगोटिया याद है, अर्थात बचपन से ही उनकी मित्रता है, प्रेम है, और साथ साथ वो रहते हैं, साथ साथ स्कूल जाना, साथ साथ आना, साथ साथ पढ़ना, साथ साथ खाना पीना, सब साथ साथ ही करते हैं। वो इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि अगर कोई एक दिखाई दे गया तो कहेंगे कि दूसरा भी कहीं आस पास होगा, क्योंकि दोनों साथ ही रहते हैं। वैसे ही दो जुड़वा बच्चों में भी इतना एकता होता है कि अगर एक को सर्दी जुकाम हो गया दूसरे को भी हो जाएगा, एक रोएगा तो दूसरा भी रोएगा। तो उसी तरह से वो जुड़वा बच्चे सदैव साथ रहते हैं। उनमें से भी अगर कोई एक दिखाई दे गया कहीं, तो कहीं वो दूसरा भी होगा, कहीं होगा, इस बात को सब मानते हैं। अब उसी तरह से अगर कोई बच्चा कहीं दिखाई दे रहा है तो गारंटेड ही उसका पिता भी होंगे, अर्थात रचना है तो रचयिता भी होंगे, इस बात की गारंटी। उसी तरह से अगर ये विशाल प्रकृति है तो इसके रचयिता भी होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी विशाल प्रकृति का निर्माण कोई व्यक्ति तो नहीं कर सकता। अरे छोटा सा बगीचा या फुलवारी लगाने में जीवन चला जाता है, इतनी विशाल प्रकृति का निर्माण जरूर परमात्मा ही करेंगे, भगवान ही करेंगे। इसीलिए
किसी ने प्रकृति के सुंदर छटा को देखकर कहा कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, ये गारंटी। तो जब ये रचना है तो रचयिता परमात्मा भी है, इससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि है परमात्मा। अब ये प्रमाण मिल गया, सिद्ध हो गया कि परमात्मा भी है, सदैव रहेंगे क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी हैं। देवताएं भी थे, अब वो बन रहे हैं, फिर उनका राज्य होने वाला है, ये भी सिद्ध हो गया। अब प्रश्न उठता है कि ये बात कहां से आ गई कि परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं? इसको आधार होगा ना, तब उसको मानते हैं कि परमात्मा यहाँ अवतार लेते हैं। कैसे ये बात आ गई? तो उसके लिए गीता ने कहा, जिसमें भगवान ने वायदा किया, कमिटमेंट किया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा संभवामि युगे, मैं युगे युगे अवतरित होता हूं। अब यहां हमने एक मिस्टेक कर दिया, गीता ने कहा कुछ और समझा हमने कुछ और। क्या मिस्टेक हो गया कि लिखा संभवामि युगे युगे, तो हमने समझ लिया कि हर युग में परमात्मा आते हैं, परमात्मा का अवतार होता है। ये हमने मिस्टेक किया, जबकि परमात्मा ने ऐसा नहीं कहा युगे युगे। अब क्या हमने गलती किया? तो गलती ये किया कि युगे युगे का मतलब ये होता है कि अगर सृष्टि चक्र पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि पूरे कल्प में 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। अब इन चारों युगों में युग शब्द सिर्फ 2 ही युग के साथ लगा हुआ है, सतयुग और कलियुग। बाकी त्रेता और द्वापर के साथ युग शब्द लगा ही नहीं। तो परमात्मा ने कहा संभवामि युगे युगे, अर्थात कलयुगे और सतयुगे के बीच में दोनों के संगम पर मैं अवतार लेता। उन्होंने ये कहा, लेकिन हमने समझ लिया कि हर युग में आते। ठीक है, अगर उनकी बात को मान लिया जाए कि भाई आपने समझा युगे युगे, हालांकि ऐसा है नहीं, फिर भी ये बात गीता के श्लोक से ही खंडित हो जाता है। क्योंकि श्लोक में ये कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और धर्म का उत्थान होता है, धर्म का पतन होता है, तब तब मैं आता। क्यों आते हैं? तो दुष्टों का संहार करने के लिए और साधु संतों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए मैं आता हूं। ये कहा परमात्मा। तो सतयुग और त्रेता ये तो स्वर्ग है, वहां तो न कोई अधर्म है और न कोई अधर्मी है, न कोई पापी है, न कोई दुष्ट है। तो वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तो स्वर्ग है। वहां तो एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा, एक मत होता है, तो वहां विभेद की कोई जरूरत नहीं। तो परमात्मा क्यों आएगा भाई? उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब बचा द्वापर। तो मेजॉरिटी लोग ये मानते हैं कि द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ठीक है भाई, आपका कहना सही है। लेकिन अगर श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में भगवान ने अवतार लिया और उन्होंने दिव्य अलौकिक कर्तव्य किए, अर्थात अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना किया, दुष्टों का संहार किया, अगर ये कार्य किया
तो आगे वाला युग तो बहुत ही श्रेष्ठ होना चाहिए, द्वापर के बाद सतयुग आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अर्थात परमात्मा अवतरित नहीं हुए और अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य किए ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो कलयुग आ गया। इसमें भ्रष्टाचार, पापाचार, अनैतिकता आदि तेजी से बढ़ने लगे। तो इससे द्वापर में परमात्मा का आना भी खंडित हो जाता है। अब बचा कलयुग। तो कलयुग में शुरू में इतनी अनैतिकता, भ्रष्टाचार, पापाचार नहीं था, क्योंकि अगर 50 वर्ष बाद पीछे ही देखें अगर, तो उस समय ही लोगों में स्नेह था, प्रेम था, सहयोग की भावना थी। चोरी से लोग डरते थे, पाप कर्म करने से डरते थे, कोई नहीं करता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कलयुग आगे बढ़ने लगा तो पापाचार, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें की बढ़ोतरी तेजी से होने लगी। तो लोग कहते हैं कि भाई कलयुग तो भी बच्चा है, कलयुग का सूर्यास्त हुआ है, लेकिन ये उनका भ्रम है। कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बच्चा है। कैसे? क्या देखते हैं कि लोगों की मानसिक विकृति हो गई है, नैतिकता समाप्त हो गई है, जिसके कारण आज कोई भी कर्म करने में कोई हिचकता नहीं। वो ऐसे कर्म कर देते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, वो आजकल घटित हो रहा है। समाचार में देखिए, मीडिया रोज बता रहा है कि 2 साल की बच्ची से लेकर 80-90 साल तक की माताओं का भी मर्यादा, प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई है। आज का समाचार देखिए, यही बता रहा है। अर्थात मनुष्य की मानसिक इतनी विकृति हो गई है कि नाता रिश्ता सब समाप्त हो गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है। बहन भाई को नहीं पहचानता, पिता पुत्री को नहीं पहचानता, ये आजकल की मानसिकता। और वो कहते हैं कि कलयुग तो भी लाखों वर्ष है। अरे भाई, जब अभी शुरुआत में ये हो रहा है तो लाखों छोड़िए, 100 साल बाद क्या होगा और क्या बाकी है जो होने को रह गया। परमात्मा ने कहा कि जब पापाचार, भ्रष्टाचार का चरम हो जाएगा, अब इससे क्या चरम होगा भाई, कोई नहीं बता सकता। अब तो अति में भी अति है, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। इससे सिद्ध होता है कि कलयुग बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बच्चा है। दूसरी बात, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सृष्टि पर जीव को जीने के लिए वायुमंडल में 33% ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक है। और वही वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस समय वायुमंडल में मात्र 13% ही ऑक्सीजन बचा है। सारे जंगल कट गए, पेड़ कट गए, जिनसे ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती थी, वो स्रोत ही खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन घट गई। इसका प्रमाण है कि आज सांस की बीमारी, हृदय की बीमारी बढ़ गई। हॉस्पिटल में जाते हैं वो ऑक्सीजन लगा दिया जाता है। ये सारी बीमारी ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा है। वेंटिलेटर पर चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं कृत्रिम ऑक्सीजन से। तो हवा, वायुमंडल ऐसा नहीं रहा कि हम अच्छे से सांस भी ले सकें, दूषित हो चुका है। इसके अलावा शरीर में लगभग 80% जल की मात्रा होती है। आज पानी दूषित हो चुका है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई, जो पीने लायक नहीं है। इसीलिए आज घर घर में आरओ रखा गया है। घर में आरओ नहीं है, बाहर से बोतल का पानी लेते हैं, पीते हैं। जिनके पास ये दोनों साधन नहीं है तो उनको तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, किडनी फेल हो रहा है,
फेफड़ा फेल हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है, बीमारियों ग्रसित हो रहा है, क्योंकि वो आर्सेनिक युक्त पानी पीना पड़ रहा है मजबूरी में जिनको। पानी भी दूषित हो गया। इसके अलावा अन्न, जीवन के लिए अन्न की बहुत महत्वपूर्ण साधन है। तो अन्न जब बीज बोते हैं उसी समय उसके साथ एंटीबायोटिक दवाएं बोते हैं, अर्थात बीज का रोपण करते ही एंटीबायोटिक शुरू हो गया, विषैले रासायनिक का प्रयोग कर दिए, बड़ा होता है उस पर छिड़काव करते हैं, रासायनिक का प्रयोग करते हैं, अन्न भी दूषित हो गया। और इसका प्रमाण ये है कि जिस अन्न में लगभग 50-60 साल पहले जो स्वाद था, अब वो स्वाद नहीं रहा। पहले सब्जी भी न हो तो बच्चे उसमें नमक तेल लगाकर वो प्रेम से खा लेते थे। आज सब्जी के साथ खाते हैं, चटनी अचार भी खाते हैं, सलाद भी खाते हैं, तो वो स्वाद नहीं रहा। ये सब जानते हैं इस बात। वही हाल सब्जी के साथ है। सब्जी में अगर एंटीबायोटिक छिड़काव न करें, विषैले छिड़काव न करें तो कीड़े खा जाएंगे, वो पैदा ही नहीं होगा। मजबूरी है, किसान क्या करे, छिड़काव करते हैं। तो जिस रासायनिक से जीव मर जाते हैं वो हम बड़े जीवों को क्या फायदा करेगा? अरे मरेंगे नहीं तो नुकसान तो करेगा। तो ये अवस्था हो गई। फल की भी वही स्थिति है। फल में भी अगर छिड़काव न करें, वो छिड़काव फूल से ही शुरू हो जाता है, वो फल भी नहीं रहेंगे। तो जो जीवन के लिए आवश्यक है, वायु प्रदूषित हो गया, जल दूषित हो गया, अन्न दूषित हो गया, सब्जियां दूषित हो गई, फल दूषित हो गया, सब कुछ जब दूषित हो गया तो ऐसे दूषित आहार, पानी और हवा से जीवन कितने दिन चलेगा भाई? कितने दिनों का है ये? तो कहा कि बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। अभी कल क्या होगा पता नहीं, और प्लान बनाते हैं बरसों। अभी तो ये कलयुग बहुत दिन चलेगा, लाखों की बात करते हैं। अरे लाखों की छोड़िए, दिन भी नहीं है, कितने दिन चलेगा ये कलयुग। तो आज का वायुमंडल वही हो गया, भोजन पानी हवा भी वही हो गया, सांसें लेना मुश्किल है, मानसिक विकृति आ गई है, जिसे हम अपने संबंध को भूल चुके, उसकी मर्यादा को भूल चुके। अब इससे अति क्या होगी कोई बता नहीं सकेगा। इससे क्या होगा तो बाद में होगा, जबकि गिरती कला है। जब गिरती कला में एकदम खाई में चले गए, रसातल में चले गए, वहां से नीचे काट देंगे भाई। तो ये स्थिति है आज। तो कलयुग क्या हुआ? कलयुग का अंत ये सिद्ध करता है, ये कलयुग का अंत है, जहां आजकल हम लोग देख रहे हैं। तीसरी बात, हमने प्रकृति का दोहन किया है और प्रकृति हमसे बहुत गुस्से में है, और गुस्सा में है तो अपना भयंकर रूप दिखा रही है। हर साल बाढ़ आ रही, भयंकर बाढ़, जिसमें लाखों लोग समा रहे हैं। तूफान आ रहे हैं, जिसमें हजारों लोग जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं। इसके अलावा बाढ़, तूफान, पानी और वायु का ये प्रकोप है। भूकंप आ रहे हैं, पृथ्वी का प्रकोप है, इसमें हजारों लोग एक बार जा रहे हैं, भूकंप हिल रहा है, सारे लोग मर रहे हैं, भूकंप आ रहा है। अग्निकांड हो रहा है, आग लग रहा है, जंगलों में आग लग जा रहा है, घरों में आग लग रहा है, शहरों में आग लग रहा है, जल रहा है ये सृष्टि दुनिया। तो पांचों तत्व तो अपना भयंकर रूप दिखा देगा, एक साथ अटैक की हुई है। अब ऐसी स्थिति में सृष्टि कितने दिन चलने वाली है? पांचवी बात, इस समय अभी लगभग 6 स्थानों पर भयंकर युद्ध चल रहा है, जहां गोली बम आदि रोज फूट रहे हैं, हजारों लोगों की संख्या में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं।
और एटॉमिक हमला का तैयारी हो चुका है। कब स्विच दबेगा, एटम बम फटेगा और एक साथ लाखों लोग जाएंगे, कोई नहीं है, क्योंकि तैयारी हो चुकी है। कभी भी वो स्विच ऑन होगा, फटेगा, विश्व युद्ध स्टार्ट होगा और एक साथ थोक के भाव में लाखों लोगों की मृत्यु होगी। और फिर भी हम इंतजार कर रहे कि कल की भगवान के रूप में आएंगे, अवतरित होंगे, तो अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य करेंगे। अब कब आएंगे भाई? कहीं कोई मार्जिन बचा है? लेकिन हम अज्ञान निद्रा में, भ्रम में सोए पड़े हैं। और कोई अगर हमें जगाता है, समझाता है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं, शास्त्रों में तो लिखा है कि भाई अभी कलयुग लाखों वर्ष का है। तो शास्त्र पढ़ते रहिए, सोए रहिए, परिवर्तन तो होना सुनिश्चित है और वो परिवर्तन कभी भी हो सकता है। अब कह सकते हैं कि भाई अगर ये कलयुग का अंतिम चरण आ चुका और इसी समय भगवान ने वायदा किया कि हम आएंगे, तो भगवान कहाँ सोए पड़े? तो भगवान कभी सोते नहीं, क्योंकि अगर भगवान सो गए तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। वो सदैव जागते रहते और वायदे के पक्के, एकदम ठीक समय पर वो जरूर अवतार लेते हैं और अवतरित हो चुके। कैसे? तो दादा लेखराज का रथ उनके लिए मुकर्रर है, क्योंकि उनका अपना हाथ पैर तो है नहीं, जरूर किसी के रथ का आधार लेंगे, शरीर का आधार लेंगे, तब तो अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य करेंगे। तो दादा लेखराज के तन का आधार लेकर के वो अवतरित हो चुके हैं और उनका अलौकिक नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, और अपना कार्य कर रहे हैं। इस समय स्थापना और विनाश दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए हम ये भी नहीं इंतजार कर सकते कि विनाश हो जाए तो स्थापना होगी, ऐसा नहीं होता। ये विनाश हो जाए तो स्थापना कैसे होगी भाई? इसलिए परमात्मा ये दोनों कार्य एक साथ कर रहे हैं, स्थापना का और विनाश का। तो जब कर रहे हैं तो ये समय इंतजार का नहीं है, ये समय है इंतजाम का। अर्थात हम ऐसी व्यवस्था करें कि परमात्मा की छत्र छाया में जाकर हम अपने वर्तमान और भविष्य उज्जवल करने के लिए, श्रेष्ठ प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं, यही लास्ट है। अब ये समय चल रहा है जहां हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके परमात्मा के सानिध्य में जाकर के, उनकी छत्र छाया में जाकर के, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चल करके हम अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे तकदीर की लकीर खींचने के लिए हमने पुरुषार्थ का कलम तुम्हारे हाथ में दिया। अब जितना लंबी चाहो खींच लो। तो खींचेंगे कब? जब सुजा रहेंगे तब ना, कि सोए रहेंगे तो खींच लेंगे, नहीं खींचेंगे। हम सोए रहेंगे, समय रुकता नहीं, वो अपना कार्य करेगा, परिवर्तन हो जाएगा और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तब क्या होगा? हमारे पास सिर्फ पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही रहेगा, क्योंकि पुरुषार्थ तो समय नहीं रहेगा। जब हम जगे तब तक गाड़ी छूट नहीं रहेगी, चली नहीं रहेगी गाड़ी, हम वहीं रह जाएंगे। इसलिए अब समय का तकाजा है कि हम जग जाएं, पुरुषार्थ करें। और आज देखिए कि हम इतने, अभी चर्चा हुई कि मानसिक विकृति हो गई। हम मनुष्यों को ठगते ठगते, चीटिंग करते करते, भ्रमित करते करते परमात्मा को भी ठगना शुरू कर दिया। उनको भी उसी रंग में रंग दिए। वायदा करते हैं कि भगवान हमारा ये काम हो जाएगा तो हमको आपको शुद्ध घी का लड्डू चाहेंगे। मान लीजिए काम हो गया, दुकान पर गए तो शुद्ध घी का लड्डू तो बड़ा महंगा है भाई,
चढ़िए रिफाइनरी का चाह देते हैं, लोडियम चाह नहीं कहे हैं, क्या करें? तो पूछा कि भाई 1.25 किलो का तो वायदा किया है, कितना दाम है? तो 10 दाम हो गया। चलिए हाईएस्ट दाम चढ़ा देते हैं, कोई भगवान खाते हैं? ये ठगी, तो चोरी, ठगी, झूठ, बेईमानी, ये सब भरा हुआ है। ये सृष्टि के अंत का लक्षण है। जैसे एक बार एक राजा थे, तो बहुत ही संभ्रांत राज्य था उनका। तो वो अपने राज्य के विस्तार के लिए उनके राज्य के बॉर्डर पे एक नदी थी, तो राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने नदी के उस पार एक भव्य महल बनवाने के लिए उन्होंने आदेश दिया। काम चालू हो गया, महल बनने लगा। कुछ ही दिनों के बाद वो महल बनकर के तैयार हो गया। तो कर्मचारियों ने सूचना दिया कि महाराज महल बनकर के तैयार हो गया है, चल करके उसको देख लीजिए। ठीक। तो राजा गए। अब नदी पार करने के लिए उस समय, आज के समय से तो संसाधन नहीं थे, उस समय तो नाव ही चलते थे, और राजा अकेले तो चलेंगे नहीं, क्योंकि भाई मंत्री कर्मचारी होंगे, राजा थे। तो लोग सब लोग नाव पर सवार हो गए, नाव चल पड़ी उस पर जाने के लिए। कभी बीच में तूफान आ गया, बड़ा भयंकर तूफान आ गया, नाव हिलने लगी। अब लगा कि नाव अब गिरी कि तब गिरी। सब लोग राजा की तरफ देख रहे थे। भाई सबसे श्रेष्ठ तो महाराजा ही थे, वही न बचाने की कोई युक्ति करेंगे। तो राजा क्या करे? तो जहां अपना सामर्थ्य समाप्त हो जाता है वहां परमात्मा को याद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, आप बचा लीजिए हम लोग। अगर हम लोग बच गए तो जो नया महल बना है उसको बेच देंगे, और उससे जो धन मिलेगा उससे हम गरीबों को भोजन कराएंगे। देखिए, तूफान थम गया, नाव बढ़ रही थी। तो राजा के मन में संकल्प आया कि लगता है कि जल्दीबाजी में हमने कुछ ज्यादा ही कह दिया, गलती हो गई। तो भगवान तो भाई संकल्प को कैसे करते हैं? वाणी और कर्म तो ये दूर की बात है। संयोग देखिए, फिर तूफान आ गया, फिर नाव हिलने लगी। अब लगा कि अब नाव गई कि अब तब नाव गई। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, अरे आपने सच समझ लिया क्या? हम तो मजाक कर रहे थे। अरे सचमुच में हम माल बेचकर गरीबों को खिलाएंगे। आप भरोसा कीजिए हम पर, हम झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। अब मजाक को सच समझे। संजोग देखिए, फिर तूफान थम गया और लोग उस बात चले गए सुरक्षित। चले गए तो राजा क्या करे? तो भाई कमिटमेंट कर चुके थे, 2 बार कर चुके थे। तो उन्होंने महल देखा, बड़ा भव्य महल था। मन में थोड़ा अफसोस हुआ कि ये नया महल बना और इसको बेचने की बात हमने तो अब तो चलिए कह दिया है, तो कह दिया, कोई बात। उन्होंने क्या किया कि राज्य में जितने भी संभ्रांत लोग थे सभी उनके कर्मचारियों को उन्होंने इकट्ठा किया, बहुत बड़ी मीटिंग उन्होंने किया और ऐलान किया कि भाई ये महल जो अभी नया बनकर तैयार हुआ है, मैं इसको बेचना चाहता हूं। लोगों का आश्चर्य हुआ, भाई राजा को क्या हो गया? अभी महल बना, अभी इतना भव्य महल बना और ये कह रहे हैं कि हम बेचेंगे। तभी राजा ने कहा कि इसका कीमत 100 रुपया। और लोगों का आश्चर्य हुआ, अरे भाई ये नया महल बेचने की बात करते हैं, 100 रुपये बेचेंगे। ये राजा का दिमाग कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? तभी राजा ने ऐलान किया कि एक शर्त है, जो इस महल को खरीदेंगे उनको एक बिल्ली खरीदनी पड़ेगी महल के साथ, और बिल्ली की कीमत है 5 लाख रुपए। भाई
उन्होंने महल बेचकर ना गरीबों को खिलाने के लिए गए थे। बिल्ली को तो अलग हो गई, तो उन्होंने महल को बेचा, 100 रुपया लिया और बिल्ली का दाम गया खजाने में और 100 रुपया का उन्होंने खिला पिला दिया काम संपन्न। ये आज की स्थिति है। मनुष्य को ठगते ठगते, झूठ बोलते बोलते मानसिक विकृति के कारण हम भगवान को भी उसी लाइन में लगाते, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, सोचते कुछ और है, समझते कुछ और है। ये आज का समय, आज का तकाजा इससे सिद्ध होता है कि कलयुग का अंत आ चुका। परमात्मा अपने वायदे अनुसार इस धरा पर अवतरित हो चुके और वो अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य कर रहे हैं। इस बात को जानकर समझकर हमको अभी इंतजार नहीं करना है, बल्कि इंतजाम करना है और अपने पुरुषार्थ में लग जाना है, क्योंकि ये सृष्टि रूपी पर्दा कभी भी गिर सकता है, परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि स्थापना और विनाश का कार्य साथ साथ चल रहा है, इसमें समय नहीं है। इसलिए कहा कि जो नहीं मिला उसमें अपनी नादानी समझिए, जो नहीं मिला उसमें अपनी नादानी समझिए, और जो मिल गया तो प्रभु की मेहरबानी समझिए, जो मिल गया उसमें प्रभु की मेहरबानी समझिए। ओम शांति।